हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे मोस्टली, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कि सुनने में आ रहा है कि कोविड-19 का एक नया वेरिएंट JN1 फैल रहा है इंडिया में। तकरीबन 100 केसेस जो है वो आ चुके हैं। तो इस टाइम पे आप सब अपने आप को सेफ रखें, अपने आप को बचा के रखें, जितना हो सके प्रिकॉशंस ले, मास्क वगैरह हो गया या फिर सैनिटाइजर्स कैरी कीजिए, क्योंकि ये तो देखो हमारे लिए वैसे भी अच्छा है कि अगर हम अपने आप को साफ सुथरा रखें, सैनिटाइजर अपने पास हम कैरी करते रहे, हाथ धोते रहे, ये तो अच्छी आदतें हैं, तो ये तो हमें वैसे भी रखनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों से बचे रहें तो ज़्यादा अच्छा है। देखो हमें तैयारी करनी है। पहले जब कोविड-19 आया था, बहुत लोगों की जो पढ़ाई है वो डिसरप्ट हो गई थी, क्योंकि 1-1.5 साल तक तो इतनी अनसर्टनिटी लगती थी। मुझे भी पता है, आई वॉज वन ऑफ यू। तो मुझे पता है कि उस टाइम पे कैसा लगता था कि कभी पता ही नहीं चलता था अब एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कितना टाइम है क्या नहीं है। आसपास आपको केसेस सुनने को मिल रहे हैं, आसपास आपको सुनने को मिल रहा है इसकी डेथ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो वो टाइम बहुत ही आप मतलब ऐसा एक टाइम था जो शायद वंस इन अ लाइफ टाइम ही कभी हमें देखने को मिलता है। घरों में बंद रहना, कमरों में बंद रहना। तो देखो अब हम उस टाइम से काफ़ी आगे आ गए हैं। तो एक तरह उस टाइम ये लगता था कि पता नहीं कब ख़त्म होगा। एक दिन जब जब पहली बार लॉकडाउन लगा तो ऐसे लगा कि शायद कुछ दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो कितना लंबा वो सफ़र चलता रहा कि हम लोगों को फाइनली जब ख़त्म हुआ तो कितनी आज़ादी फील हुई। देखो इससे पता चलता है कि टाइम चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, टाइम चलता रहता है। इट ऑलवेज गोज ऑन। तो आप अपनी लाइफ में जैसे भी फेज़ में हैं, अगर इस टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके फेवर में नहीं है या चीज़ें ख़राब जा रही हैं, तो याद रखना, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी, टाइम सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। और टाइम के आगे कोई नहीं टिक पाता। हर एक तरह का टाइम आता है, अप्स एंड डाउन्स पार्ट है लाइफ के। तो आपको अपना जो फोकस है वो नहीं खोना है, पढ़ना है, क्योंकि जिन्होंने वो टाइम यूटिलाइज किया वो अब बढ़ गए आगे। तो हमें भी आगे बढ़ना है। अभी इतना सा न्यूज़ देख के हम सब ने जो है अनस्टेबल नहीं हो जाना है, या अनसर्टनिटी के कारण पढ़ाई को नहीं छोड़ देना है। अपना फोकस पढ़ाई पे रखो, आस पास क्या चल रहा है उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दो। तो चलो आगे अब हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। तो देखो अभी एक नया वेरिएंट आया है कोविड-19 का, जिसका नाम है JN1। ठीक है, तो ये डिस्कवर किया गया है अब इंडिया के अंदर। दिसंबर 8 को इसका पहला केस देखने को मिला था। काराकुलम के अंदर केरला में इसका पहला केस जो है देखने को मिला है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइजरी इशू कर दी है स्टेट्स को, और उनको कहा है कि कंटिन्यूअस विजिलेंस रखें, और जैसे ही केसेस आ रहे हैं तो इन्हें रिपोर्ट किया जाए, ताकि पूरा बिल्कुल स्टार्टिंग से ही जो है इसका पूरा स्टेटस, पूरा अपडेट जो है गवर्नमेंट के पास रहे, और अगर कोई प्रॉब्लम बढ़ती है तो पहले ही उसका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकाल लिया जाए। तो अब देखिए कि इस वेरिएंट के अंदर नया क्या है। तो एक्सपर्ट्स ने बोला है कि ये जो है मोर इम्यून इवेसिव, मतलब इम्यूनिटी को ज़्यादा खराब, मतलब ज़्यादा वो कर सकता है। इवेसिव है मतलब कि आप ये लगा लो कि बहुत ज़्यादा फैलने की इसकी जो है मतलब ये है कि ये फैल सकता है बहुत ज़्यादा डिजीज़। और WHO ने इसको जो है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे WHO का जो ट्वीट था कि इसे जो है सेपरेट वेरिएंट बोला जा रहा है। WVOI पेरेंट लीनिएज जिसकी ये है, और ये प्रीवियसली जो है इस सब लीनिएज का ही है, क्लासिफाइड किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सब चीज़ें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉमनली ये जो वेरिएंट है इसे पिरोला नाम से बोला जाता है, तो आप ये याद रख लीजिए। ठीक है, और ये एग्जैक्टली नया नहीं है। इसका केस जनवरी में ही देखने को मिल गया था यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है इसका पहला केस डिटेक्ट करा गया था। तो ये देखो कि अभी के लिए जो आपको ये समझना है, इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया है। हाँ, ये फैल ज़्यादा सकता है, बट इतना ज़्यादा सीरियस अभी तक इसे नहीं मतलब बोला जा रहा कि बहुत ज़्यादा सीरियस या फेटल है कुछ। तो ये चीज़ जो है काफ़ी राहत वाली है कि इतना अभी ये केस जो है ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है। तो व्हाट इज़ कोरोना वायरस? कोरोना वायरस एक लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस में से आता है। ठीक है, ये दैट आर कॉमन इन वेरियस स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस में, एनिमल्स के अंदर। इनफैक्ट कोविड हम आगे देखेंगे कि ज़्यादातर जो ये डिजीजेज हैं ये जूनोटिक मतलब एनिमल्स में से ही आए हैं। तो जैसे कैटल, कैमल, बैट, कैट्स, इनमें से ये डिजीजेज फैलते हैं, और फिर ये कोल्ड से लेके सीवियर जो है रेस्पिरेटरी
डिजीजेस भी कर सकते हैं, सार्स, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। इन सम केसेस जो एनिमल कोरोना वायरसेस हैं वो ह्यूमंस को भी अफेक्ट करते हैं और पर्सन टू पर्सन स्प्रेड कर सकते हैं। दिस हैपेंड इन द केस ऑफ सार्स एंड मर्स कोरोना वायरसेस, क्योंकि ये एनिमल से ह्यूमंस में आया और बहुत तेजी से फिर ह्यूमंस में फैलने लगा। कोरोना वायरसेस कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस इन ह्यूमंस विच आर जनरली माइल्ड। तो ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज करती हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो कि माइल्ड होती हैं, बट समटाइम्स ये फेटल हो सकती है, डेडली हो सकती है। पर्सन टू पर्सन स्प्रेड अकर्ड विद मर्स और सार्स मेनली विया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ठीक है, जैसे स्नीजिंग वगैरह के टाइम, कफ्स वगैरह के टाइम, ठीक है। तो ये ऐसे इन्फ्लुएंजा जो है रेस्पिरेटरी पैथोजेंस के थ्रू जो है ये स्प्रेड हुआ है, पहले भी हुआ है और अभी भी देयर आर चांसेस कि ऐसे ही स्प्रेड हो सकता है। तो कंपैरिजन देख लेते हैं कोविड-19, सार्स और मर्स के अंदर। सार्स कोविड-19 जो है एक नया वायरस था, कोरोना वायरस था, नोवल कोरोना वायरस इसकी फुल फॉर्म रखी गई। सार्स जो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये सबसे पहले सऊदी अरेबिया में इसका केस आया था, तो इसका नाम मर्स रख दिया गया। बाकी कोविड-19 और सार्स दोनों ही सबसे पहले चाइना में आए और तीनों के ही जो होस्ट हैं वो बैट्स ही हैं। अभी कोविड-19 का कंफर्म नहीं था, बट फिर भी बैट्स ही बोला जाता है कि इन तीनों के जो है प्राइमरी होस्ट हैं। इंटरमीडिएट होस्ट्स अगर देखा जाए तो कोविड-19 का आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। इसका मास्क पाम सिविट्स, जो कि स्क्विरल्स जैसी बड़ी सी एनिमल होती हैं, और मर्स जो है कैमल्स के थ्रू भी होस्ट किया गया। तो कोविड-19 की वैक्सीन देख लेते हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो कोविड-19 की वैक्सीन इंडिया के अंदर, इंडिया की सबसे पहली इंडिजिनस जो वैक्सीन बनी थी कोविड-19 की, ये कोवैक्सीन थी और ये भारत बायोटेक ने डेवलप की थी कोलैबोरेट करके ICMR के साथ एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ। तो कोवैक्सीन पहली इंडिजिनस इंडिया में बनाई गई थी, भारत टेक, ICMR और NIV, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट थी कोविशील्ड, ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और ब्रिटिश स्वीडन कंपनी ने, एस्ट्राजेनेका जिसे बोला जाता है, इन्होंने मिलकर डेवलप की थी सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलके। तो ये भी इंडिया के अंदर काफ़ी कोविशील्ड भी लगी थी। जाइकोविड जो थी, ये जो वैक्सीन है ये फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस सेडिला ने जो है बनाई थी। ये थर्ड वैक्सीन थी जो इंडिया में आई थी, जिसको DCGI ने नोट दे दिया था फेज 3 के अंदर ह्यूमन ट्रायल्स के लिए। दिस इज इंडियाज फर्स्ट DNA प्लास्मिड वैक्सीन। तो ये DNA प्लास्मिड वैक्सीन थी। टाइप्स ऑफ वैक्सीन होती हैं, तो वैसे ही ये DNA प्लास्मिड वैक्सीन थी। फिर स्पुतनिक 5 आ गया। स्पुतनिक 5 जो है फर्स्ट रजिस्टर्ड वैक्सीन थी अगेंस्ट कोविड-19, जो कि ह्यूमन एडिनोवायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म की जो है यहाँ पे क्रिएट करी गई थी। तो ये आपको याद रखना है, ये ह्यूमन एडिनोवायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म वाली जो वैक्सीन है ये स्पुतनिक 5 है। ये रशिया की जमीलिया जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने डेवलप किया था। इंडिया के अंदर इन्होंने डॉक्टर रेड्डी जो लेबोरेटरीज हैं उनके साथ टाई अप किया था अपनी वैक्सीन बेचने के लिए। साथ ही देखो WHO का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है थ्रू आउट ये सारे इसके अंदर। तो अभी भी जो ये सबसे पहले इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोलना, ये सब भी जो है कोविड-19 का सारा कुछ जो है WHO ने ही नोटिफाई किया है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे WHO का जो रोल है इंपॉर्टेंट है, इसीलिए WHO हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो जिनीवा के अंदर स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पे 194 कंट्री स्टेट्स हैं, 150 कंट्री ऑफिसेज हैं एंड 6 रीजनल ऑफिसेज हैं। जो WHO है वो लीडरशिप प्रोवाइड करता है ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर्स, शेपिंग द हेल्थ रिसर्च एजेंडा, ठीक है। तो हेल्थ मैटर्स हो गए, उसके लिए एजेंडा शेप करना, नॉर्म स्टैंडर्ड सेट करना, एविडेंस जो है उनको एविडेंसेस देना पॉलिसी बेस्ड, फिर प्रोवाइड करना टेक्निकल सपोर्ट कंट्रीज को, मॉनिटर करना, असेस करना हेल्थ ट्रेंड्स को। तो इनका जो WHO है उसने अप्रैल 7, 1948 को अपना काम शुरू किया था और इसी अप्रैल 7 को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। तो दिस वाज अबाउट WHO। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि क्या जो वायरस है जो अभी आया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ चीज़ें उठाई। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छी लगी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को अवेयर कीजिए कि कैसे एक नया वायरस आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसा कंटेंट लाते रहें। थैंक यू।